हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अंसारी, आप सभी का दोस्त। और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सामूहिक शिक्षा। तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है वो है फैमिली लॉ। और फैमिली लॉ में भी बहुत ही प्यारा जो टॉपिक है वो है हमारा मुस्लिम लॉ। तो दोस्तों, मुस्लिम लॉ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मुस्लिम लॉ। दोस्तों, मुस्लिम लॉ की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हु इज़ अ मुस्लिम, यानी मुस्लिम है कौन। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम तीन तरह से व्यक्तियों को माना जाता है, तीन तरह के व्यक्तियों को मुस्लिम माना जाता है, जिसमें सबसे पहले है कि अब मुस्लिम इज़ अ पर्सन हु फॉलो इस्लाम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो करता है उसको मुस्लिम कहा जाएगा। यानी कि अगर जो भी व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है इज कॉल्ड मुस्लिम। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु बॉर्न मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम पैदा हुआ है, मुस्लिम फैमिली में जिसका जन्म हुआ है। तीसरा, अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु कन्वर्ट मुस्लिम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट हो गया है मुस्लिम में। तो ये तीन ऐसी बातें हैं जिसको मुस्लिम कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये तीन लोग हैं जिसको मुस्लिम माना जाएगा। अब थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं और देखते हैं कि इन तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले जो मुस्लिम लॉ में हमने पढ़ा था पहला क्लोज, अब मुस्लिम इज़ अ पर्सन हु फॉलो इस्लाम। तो दोस्तों, जो इस्लाम है, जो फॉलो ऑफ इस्लाम है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है इस्लाम। तो इसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति जो लोग पूर्ण समर्पण रखते हैं वो ही इस्लाम को फॉलो करते हैं या फिर इस्लाम को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है, बहुत ईजी है। अगर मैं बात करूं इससे आगे तो इस्लाम इज वन सच रिलीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ। अब ये जो पॉइंट ऑफ लॉ से अगर हम इस्लाम रिलीजन को देखते हैं तो क्या बात सामने आती है, वो ये है कि इन विच इट इज़ नेसेसरी, यानी कि एक नेसेसरी यानी बहुत ही जो मूल है, ठीक है, यानी नेसेसरी टू बिलीव इन टू प्रिंसिपल, यानी कि जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, वो दो बातों को ज़रूर मानते हैं। और वो दो बातें क्या हैं? सबसे पहले जो अल्लाह है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो भगवान है या जो भी है, बेसिकली मुस्लिम लॉ है तो अल्लाह है, ठीक है, यानी अल्लाह गॉड सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई और नहीं है। दूसरा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जो प्रोपेट, यानी कि जो पैगंबर साहब जो हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, वो अल्लाह के आखिरी दूत हैं, आखिरी मैसेंजर हैं, आखिरी पैगंबर हैं। ठीक है, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यानी जो हमने पहला क्लोज हमने देखा था, ये उसकी इम्पोर्टेंस बातें हैं, ये बातें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं इस्लाम को वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं जिसका जन्म से ही मुस्लिम है, यानी जिसका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जो कि मुस्लिम समुदाय है या फिर एक मुस्लिम परिवार है, उसमें क्या क्या बातें होंगी। तो बहुत ही ईजी है ये वाला क्लोज। इफ़ अ पर्सन इन इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न इन अ फैमिली और कम्युनिटी दैट इज़ अ मुस्लिम, देन दैट पर्सन शैल ऑल्सो बी कंसिडर अ मुस्लिम। यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या कोई बच्चा है
जिसका जन्म जो हुआ वो किसी मुस्लिम फैमिली में हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि फैमिली मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है वो कम्युनिटी भी मुस्लिम ही होगी। ठीक है। अब क्योंकि फैमिली मुस्लिम है और उस बच्चे का जन्म भी उसी फैमिली में हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो भी क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा किसमें, मोहम्मडन में। उसको भी क्या माना जाएगा कि भाई वो भी मोहम्मडन है। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्लोज का है, जो कि बहुत इजी है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो हमारा थर्ड क्लोज है इसका, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु इज कन्वर्ट अ मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम है, अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु इज अ कन्वर्टेड या कन्वर्ट मुस्लिम, एक ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट हो गया है। अब कैसे हो सकता है? ठीक है। अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन हु इज अडल्ट एंड मेंटली साउंड can voluntarily renounces his original religion and convert to Islam। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी भी धर्म को क्या करता है, मानता है। ठीक है। किसी भी धर्म में अपना विश्वास रखता है, मानता है, कोई भी हो। अब किसी भी वजह से क्या, पर अगर वो व्यक्ति एडल्ट है यानी कि वयस्क है, ठीक है, मेंटली क्या है, वो डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, मानसिक रूप से कोई भी रोगी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपने तौर पे वो अपना धर्म अपनी स्व इच्छा से क्या कर सकता है, बदल सकता है। जो उसका ओरिजिनल रिलीजन है उसको क्या करेगा, वो चेंज कर सकता है अपनी इच्छा से और कन्वर्ट हो जाएगा मोहम्मडन में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में देने वाली है कि वो अपनी इच्छा से अपना जो ओरिजिनल जो इसका धर्म है वो छोड़ रहा है, किसी भी फोर्सफुली नहीं कर रहा, किसी के कहने पे नहीं कर रहा। दूसरा, वो मेंटली हेल्थ है, उसकी मेंटली हेल्थी है वो। और तीसरा, वो एडल्ट है। यानी ये सारी चीज़ें अगर उसके पास है तो वो अपना धर्म चेंज कर सकता है, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तीन क्लोज थे जो ये बताते हैं कि भाई मुस्लिम कौन है। यानी ये तीन क्लोजों में ये बात क्लियर हो गई कि एक्चुअली मुस्लिम है कौन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है, हु इज़ अ मुस्लिम। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आएगी। और तब तक लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें सामूहिक शिक्षा के साथ। धन्यवाद।